इंडिया का मोदी है वो सिर्फ एक वाहद माइंड एक वो वाहद पर्सन है। इंडिया है वो रशिया से तेल खरीद के तो बेसिकली तो रशिया को तगड़ा कर रहा है। अगर इंडिया तेल उस तरह ना खरीदे तो रशिया तगड़ा नहीं होगा। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता। इंडिया वाले हैं ना, वो IMF से लोन इतना नहीं लेते। उनकी जो हुकूमत है ना वो स्ट्रांग है। जो उनके हुकूमत के लोग हैं ना उनकी आपस में बनती है। अगर इंडिया का मुकाबला करना है तो IT में करो। इंडिया का मुकाबला करना है IT में करो, रोजगार के लिए करो, इस तरह के लिए मुकाबला करो। अगर वो चंद्रयान 3 मिशन बना रहा है तो आप भी इस तरह कोई बनाओ। हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जफियां डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए। जो हालात हैं वो इतने डाउन है कि हम तो अपनी चीज़ भी बना के नहीं खरीद सकते। इंडिया वाले पहले अपनी आवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। इंडिया इस मामले में हमसे 100 गुना आगे चला गया है। हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। हम इस वक्त भी इंडिया में टांग उठाने में उनसे ऊपर है। बॉर्डर पे हमारी टांग उनसे ज़्यादा ऊपर जाती है, लेकिन और किसी फील्ड में हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। कि भाई इंडिया से नफरत करना छोड़, सीरियसली ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे, सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, सारी चीजें हमने की थी। अब पाकिस्तान जो है उसने रशिया से तेल लिया है चाइनीज़ करेंसी में, सो डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है बहुत तेज़ी से। एंड इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स रोल कि डॉलर को नीचे भेजें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए होता है आपकी करेंसी उतनी डी वैल्यू होती है। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आपने पाकिस्तान के अंदर जाहिल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जिसे आप कह सकते हो जाहिलों का सरदार, जिसको टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है, स्पेस साइंस से भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पर नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलने एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता। इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने, लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट,
तो वो चांद पे चले भी गए 2 बंदे, पता नहीं उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, डिग्रेड नहीं कर रहा, उनके मैं पास जो reality वॉशरूम है नहीं वो है। बता रहा हूँ। तो एक बार आप ये रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी सर, मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की। हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट यही नहीं तो थी। प्रॉब्लम है कि हम अपनी हमारे चीज़ें पास एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है अच्छा। ना, और क्यों करेंगे? और रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर? किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी, रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई किल्लत की पैदा गई की हो गई या थी, पैदा है की नहीं गई ना। हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लग के बेचारी मरी है, मरी है। नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं, जो इंडिया ने किया वो भी किसी सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती, जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन किसी वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक,
लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने आईटी के निजाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया आईटी में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, आईटी प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना यूपीआई। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज नहीं हो रही, इंडिया के अलावा कहीं यूज नहीं हो रही यूपीआई। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के वहाँ इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक ऐसे जाहिल इंसान को जो पाकिस्तान का है। और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, उसकी बातें आपने सुनी है कि किस प्रकार की उसने जो है ना बातें की है साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, उसका कितना नॉलेज है वो हमको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल गया है। और वो सही कहते हैं कि जैसे आवाम होती है वैसे ही इनके जो नेता हैं वो उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो इनका एक पूर्व का एक फवाद चौधरी, इनका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था इमरान खान की सरकार के दौरान। उस टाइम पर भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल कर गया था, लैंडिंग के दौरान सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी। उसके बावजूद भी 95% तक जो चंद्रयान 2 है उसका जो ऑर्बिटर है वो बिल्कुल कामयाबी से वहाँ पर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो काफ़ी हद तक वो एक सफल मिशन रहा था, लेकिन अंततः वो फेल कर गया था। उस टाइम पर भी फवाद चौधरी ने एक ट्वीट करके कहा था कि जो काम नहीं आता है उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। तो इनकी आवाम भी ऐसे ही है, इनके ऊपर जो नेता आते हैं फिर वो भी उसी प्रकार के आते हैं। उनके पास भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। फवाद चौधरी को अगर लिखने को बोल दिया जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग लिखो, वो भी शायद उसको नहीं आती होगी लिखना। तो ऐसे तो इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो फिर आप लेवल चेक कर सकते हो, जब आपके नेता और मिनिस्टर ही इसी लेवल के हैं तो फिर जनता के अंदर सूर नाम की क्या बात करोगे आप। एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान के अंदर हमको वैसे भी पता ही है कि क्या है, मतलब इनको जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ नफरत की शिक्षा दी जाती है कि ये आपका दुश्मन है, ये है, आपको ये करना है, आपको दुनिया फतेह करनी है। बस इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं। जज्बात इनके, अगर जज्बे की बात आए तो इनके अंदर बहुत जज्बा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लो, रोज़गार की बात कर लो, साइंस की बात कर लो तो इनका उसमें बिल्कुल जीरो मामला है। कहीं से कहीं तक इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।